हरियाणा के पलवल से एक ऐसी भावनात्मक और भावुक कर देने वाली आस्था से जुड़ी हुई तस्वीर सामने आई जो हर तरफ चर्चा का इस विषय बनी हुई है। जो यहाँ पलवल में एक रात सनातन के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत बाबा खाटू श्याम का विशाल जागरण आयोजित किया गया और इस पूरे आयोजन की अगुवाई हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम कर रहे हैं। यहाँ का माहौल इस समय पूरी तरह से भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात तक मौजूद रहे और हर तरफ श्याम नाम की गूंज ही सुनाई देती रही। लोग हाथ उठाकर भक्ति में लीन नजर आए। कई श्रद्धालु जो कि भजनों के साथ साथ झूमते हुए भी नजर आए और वहीं कई परिवार ऐसे थे जो साथ में यहाँ पर अपने परिवार के साथ शांति और श्रद्धा का आनंद लेने के लिए, अनुभव करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। इस आयोजन का आनंद लिया गया पूरे परिवार की ओर से, जिससे साफ दिखाता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुका है। इस भव्य जागरण में भजन सम्राट कन्हैया मित्तल, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा और भजन गायक पुलकित सिंगल भी अपने सुरों से ऐसा समा बांध रहे थे कि पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। हर भजन के साथ श्रद्धालु की ऊर्जा और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो पूरा पलवल एक साथ भक्ति के रंग में रंग गया हो। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए खेल मंत्री गौरव गौतम ने सनातन संस्कृति की महानता पर जोर देते हुए कहा कि हमारी परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है और वसुदैव कुटुंबकम यानी कि दुनिया एक परिवार है और सर्वे भवन्तु सुखिना यानी कि सभी सुखी रहें जैसे संदेश हमारे धर्म की पहचान है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा या हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब इस तरह के धार्मिक आयोजन समय समय पर किए जाना समाज के लिए एक ताने बाने बुनने की बात है और इसी बयान ने इस कार्यक्रम को केवल भक्ति तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे एक सामाजिक और वैचारिक संदेश देने वाला मंच भी बना दिया है, जहां अपनी संस्कृति, परंपरा और पहचान को लेकर एक स्पष्ट और मजबूत रुख भी सामने आया। अगर इस पूरे आयोजन के माहौल की हम बात करें तो ये सिर्फ एक जागरण नहीं बल्कि एक भव्य सांस्कृतिक संगम बन चुका है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं और आयोजन स्थल पर शानदार व्यवस्थाएं की गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हर व्यक्ति इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर खुद को बहुत ही एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद रहे। सभी के चेहरों पर आस्था, उत्साह और संतोष साफ साफ नजर आया है। इसके अलावा इस आयोजन की एक और खास बात ये रही है कि यहाँ सिर्फ धार्मिक भक्ति ही नहीं बल्कि इसके अलावा एक सामाजिक एकजुटता और सामूहिक भागीदारी की भी शानदार झलक यहाँ पर इस कार्यक्रम में देखने को मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। कई स्वयंसेवकों ने व्यवस्थाओं को संभालने में अहम भूमिका भी निभाई है, चाहे वह श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था हो या फिर प्रसाद वितरण की अगर हम बात करें या फिर सुरक्षा या और अनुशासन बनाए रखने की बात हो। हर स्तर पर एक टीम वर्क नजर आया, जिससे यह साफ हुआ है कि जो इस तरह का आयोजन है सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी लोगों को जोड़ने का काम करता है। और वहीं इस कार्यक्रम में युवाओं के बीच में एक खासा प्रभाव भी छोड़ा है, जहां आज के दौर में जो युवा है वो तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस तरह के जो आयोजन है अपनी जड़ों, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो जोड़ने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा भी मौजूद रहे जो कि भजनों के साथ साथ जुड़ते हुए नजर आए। इससे यह भी संदेश गया कि सनातन संस्कृति सिर्फ अतीत की धरोहर ही नहीं है बल्कि वर्तमान और भविष्य की पहचान भी बन चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक रात सनातन के नाम कार्यक्रम पलवल में एक यादगार और ऐतिहासिक आयोजन के रूप में उभर कर सामने आया, जिसने भक्ति, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता और अपनी परंपराओं के प्रति एक गर्व का मजबूत संदेश दिया है। यह आयोजन श्रद्धालुओं के दिलों में लंबे समय तक अपनी एक खास जगह बनाए रखेगा। आप क्या सोचते हैं? अगर आप उस कार्यक्रम में गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप सोशल मीडिया पर